ये जगह खाली कर दीजिए, इधर रेस्क्यू ऑपरेशन करने दीजिए अभी। सारे कपड़ों इंडिया पर यूपी के झांसी जिले से इस वक्त बेहद दुखद खबर आ रही है, जहां झांसी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में भीषण आग लगने से 10 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कई बच्चे इसमें झुलस गए हैं, जिसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है और इस हादसे का संज्ञान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लिया है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, क्या कुछ अपडेट मिल रही है, कैसे मेडिकल कॉलेज में आग लगी और जिस वार्ड में ये आग लगी है उसमें कितने बच्चे एडमिट थे सर? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें, जो जानकारी मिल रही है वो उत्तर प्रदेश के झांसी से बेहद दुखद समाचार इस वक्त मिल रहा है। बताया जा रहा है कि झांसी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में भीषण आग लग गई और जिस दौरान ये आग लगी है वो NICU में करीब 50 के करीब बच्चे भर्ती थे। इनकी संख्या कोई 47 बता रहा है तो कोई 50 बता रहा है, लेकिन 10 बच्चों की दर्दनाक मौत होने की पुष्टि जो है वहां के जिला अधिकारी ने कर दी है। और आपको ये भी बता दें कि इनमें से करीब कुल 3 दर्जन के आसपास बच्चों के झुलसने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कुछ बच्चों की मौत झुलसने से और कुछ की दम घुटने से हुई है। ऐसे में कई नवजात बच्चे भी शामिल हैं। तो 3 दर्जन के आसपास बच्चे इस हादसे में घायल हुए, जिनमें से 10 बच्चों की मौत होने की खबर है। बाकी बच्चों को सबको शिफ्ट कर दिया गया है और उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया है। अस्पताल के बाहर उनके परिजन जो है उनकी चीत्कारें सुनाई दे रही हैं। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने बच्चों का हाल चाल जानना चाहते हैं, कुशल क्षेम जानना चाहते हैं, लेकिन इस बीच कोई उन्हें ये बताने वाला नहीं है कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं या कहां भेजे गए हैं। तो बाहर परिजन काफी रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, लेकिन 10 बच्चों की मौत की पुष्टि जिला अधिकारी के द्वारा कर दी गई है। ADG कानपुर जोन के आलोक सिंह ने भी इसकी पुष्टि की है। उनके मुताबिक 47 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से 37 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 10 बच्चों की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर ये हादसा इतना दर्दनाक हुआ कि इसकी गूंज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दुखी हुए हैं और उन्होंने तत्काल डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, प्रमुख सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य सचिव को मौके के लिए रवाना कर दिया है। कुछ घंटे बाद ये पूरी टीम राजधानी से पहुंचेगी झांसी, लेकिन इससे पहले का आपको हाल बताएं कि करीब 10:30 बजे शुक्रवार को ये हादसा होना बताया जा रहा है, जब आग लगते हुए कुछ लोगों ने देखा और जब तक कुछ समझते, स्टाफ कुछ समझता कि उसी बीच ये आग इतनी भीषण हो चुकी थी कि वो बेकाबू हो गई और आग लगने का कारण ये नहीं पता चल पा रहा है। कहीं से बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से भी आग लग सकती है, तो ये भी कहा जा रहा है कि बिजली की ओवरलोडिंग के चलते ये आग लगी। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो वहां पर सिलेंडर था उसके भी फटने की चर्चाएं हैं, लेकिन क्या कुछ है ये तो जांच में ही पता चलेगा। इसके लिए एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। ये जांच कमेटी DIG और कमिश्नर की उसमें नेतृत्व में गठित की गई है, जो ये पता लगाएगी कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। मुख्यमंत्री ने 12 घंटे के अंदर पूरी जांच रिपोर्ट मांगी है, तो ऐसे में क्या कुछ निकलेगा वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस हादसे ने वो जख्म दिया न जाने कितनों का,
चिराग बुझा होगा, न जाने कितनों की बुढ़ापे की लाठी टूटी होगी। फिलहाल ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन हृदय विदारक इस घटना को जिसने भी सुना या जो भी जान रहा है वो निश्चित तौर पर दहल जा रहा है। जिस तरीके से उसमें मासूम निकाले गए हैं, जिन हालातों में अंदर से बाहर आए हैं, उन्हें कोई देख भी नहीं पा रहा था और ना ही पहचान सकता था। इतना भीषण हादसा, इतनी भीषण आग कि कुछ झुलसने से मौत हो गए तो कुछ दम घुटने से मौत के आगोश में सो गए। बताया तो ये जा रहा है कि वार्ड के दरवाजे और खिड़कियों को तोड़कर कई बच्चों को बाहर निकाला गया। सबसे बड़ी बात जो प्रियांशु निकल करके आई वो ये निकल करके आई कि मेडिकल कॉलेज के जो फायर फाइंडिंग सिस्टम था वो कोई मदद उससे नहीं मिल पाई। ना तो अलार्म बजा और ना ही फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी उनसे कोई काम हो सका। दमकल की टीम जब पहुंची तब तक 10 बच्चों की मौत हो गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि जो व्यवस्था बनाई गई है, जिनसे आग पे काबू पाया जा सकता था या जनहानि को कम किया जा सकता था, वो अस्पताल का सिस्टम, फायर सिस्टम ही काम नहीं कर पाया। और दमकल विभाग जब तक पहुंचा तब तक 10 बच्चों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। तो पहले तो हम आपको झांसी के जिला अधिकारी ने जो जानकारी दी है जरा सुनिए कि उन्होंने पूरे हादसे को लेकर क्या बताया। मैं जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के NICU में जो स्टाफ उपस्थित था उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो NICU है उसमें 2 चरण में NICU है, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफ़ी बच्चों को बचा। रूप से घायल अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, कितने हैं उसकी सब सूची बना के। बच्चे थे सर। आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और DIG सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी। तो आपने सुना झांसी के जिला अधिकारी को जो हादसे की जानकारी दे रहे थे। हादसा इतना भयंकर और इतना हृदय विदारक है कि वहां पर जो लोग भी पहुंचे हैं उनके समझ में नहीं आ रहा कि इतनी भीषण आग एकाएक कैसे बन गई और आग लगने का कारण क्या था। फिलहाल ये जांच से ही पता चलेगा और 12 घंटे के अंदर CM योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट तलब की है। इस हादसे ने निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को भी हिलाया है, उन्हें भी दुखी किया है, लेकिन देखना होगा जिस वजह से हादसा हुआ है, जिनके कारण यह हादसा हुआ है, उन्हें कब तक सामने लाया जाएगा, उन पर क्या चार्ज बनेगा, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन हादसे में लापरवाही किसकी है? क्या एक लापरवाही किसी 10 बच्चों की जान ले सकती है? ये बड़ा सवाल है। मौके पर फिलहाल कमिश्नर, DIG, DM, SP समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। लखनऊ से मैंने पहले ही कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, प्रमुख सचिव चिकित्सा और जो है स्वास्थ्य सचिव वो रवाना हो चुके हैं। कुछ घंटे के बाद वो पहुंच जाएंगे, लेकिन रात उनकी कैसे कटेगी ये बड़ा सवाल है। जिनके अपने देखते ही देखते, जिनके मासूम देखते ही देखते हमेशा के लिए सो गए, और ये किसकी लापरवाही से सो गए ये देखना होगा। इसमें सरकार का एक्शन क्या होगा,
ये भी फिलहाल देखना होगा। लेकिन आज की सबसे हृदय विदारक घटना उत्तर प्रदेश की झांसी से आई, जहां 10 बच्चों के मौत होने की पुष्टि अब तक हो चुकी है और भी कई गंभीर घायल हैं और इसमें आशंका जताई जा रही है ये संख्या बढ़ भी सकती है। लेकिन जो परिजन हैं वो उनको कैसे ढांढस बंधाया जाए, वो कैसे मानेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जी सर, एक अपडेट और चाहेंगे कि इस वक्त जो है वहां पर आग क्या पूरी तरह से बुझाई जा चुकी है या दमकल कर्मी अभी आग बुझाने के लिए जूझ रहे हैं? देखिए प्रियांशु, इसमें सेना की भी मदद लिए जाने की बात जी। आ रही है और जो दमकल के कर्मी हैं वो आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और आग पर काफी हद तक काबू पाए जाने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि आग इतनी भयानक थी जिसे काबू में करने में बहुत समय लगा। लेकिन अब आग बुझेगी, कब तक बुझेगी इस पर ज्यादा ध्यान लोगों का इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि लाइट को काट दिया गया है। मेडिकल कॉलेज के काफी इलाके में अंधेरा है और जो बच्चे उसमें एडमिट थे उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। इस बीच खबर ये आ रही प्रियांशु कि 5 बच्चे जिनको रेस्क्यू कर निकाला गया था, यानी 37 बच्चों को वहां से निकाला गया था, उनमें से 5 बच्चों की स्थिति गंभीर होनी बताई जा रही है। ये दुखद है और ये समाचार उन परिजनों के लिए वाकई में कचोटने वाला है कि 5 बच्चे जो जिंदगी और मौत की जंग अभी भी लड़ रहे हैं, उनको बचाने का प्रशासन पूरा भरसक प्रयास कर रहा है। तत्काल उन्हें वहां पर एडमिट करा दिया गया है। इस बीच जानकारी और भी आ रही है, जो 47 और 50 बच्चों के भर्ती होने की बात कही जा रही थी, यानी शिशुओं के भर्ती होने की बात कही जा रही थी मेडिकल कॉलेज में जब हादसा हुआ, लेकिन उनकी संख्या अब जो निकल करके आ रही है वो 54 तक बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर पूरी जानकारी धीरे धीरे अब सामने आ रही है क्योंकि अभी सारे अधिकारियों का पूरा फोकस इस बात पर है कि जो बच्चे रेस्क्यू कर बचाए गए हैं, निकाले गए हैं, सुरक्षित लाए गए हैं, वो और कैसे उनका जीवन बचाया जा सकता है, किन अस्पतालों में उन्हें प्रारंभिक तौर पर इलाज उनका किया जा सकता है, इस पर पूरा जोर चल रहा है। और यही कारण है कि अभी अधिकारी पूरी तरीके से बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो 54 बच्चों के भर्ती होने की बात सामने आ रही है। उनमें से 10 लोगों के मौत होने की पुष्टि है और जो अन्य जो बचाए गए हैं उनमें 5 की गंभीर हालत बताई जा रही है, 5 बच्चों की। अब देखना होगा कि जब यहाँ से टीम पहुंचेगी, डिप्टी सीएम पहुंचेंगे, उसके बाद जो जांच रिपोर्ट आती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने 12 घंटे के अंदर वो जांच रिपोर्ट आनी है, उसमें क्या कुछ निकल करके आता है इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना के बाद प्रियांशु क्या उत्तर प्रदेश के तमाम जो हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, क्या कोई सबक लेंगे? वहां पर लगे जो फायर फाइटिंग सिस्टम है उनका भी दिखवाएंगे कि वो काम करते हैं या नहीं, या फिर झांसी की तरह सिर्फ शोपीस में काम कर रहे हैं, ये देखना होगा। क्योंकि आज सीतापुर में राज्य जो महिला आयोग की सदस्य हैं डॉक्टर प्रियंका मौर्य, उनके द्वारा जब निरीक्षण किया गया था तो जिला अस्पताल सीतापुर का खुद बीमार मिला था। वहां पूरी अव्यवस्था इस कदर उजागर हुई कि लग ही नहीं रहा था कि लोगों के जान को सुरक्षित रखने के लिए जिस अस्पताल पर जिम्मेदारी है वो जर्जर हालत में और बीमार हालत में मिला है। तो ऐसी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, झांसी की इस हादसे को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और जो हॉस्पिटल हैं वहां पर फायर सिस्टम जो है उसको सुरक्षित करेंगे। ये फिलहाल आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन ये बेहद लापरवाही या बेहद उसकी बात कहेंगे कि जिस तरीके की जो तस्वीरें आई सामने, जिस तरीके का वहां पर नकारापन दिखा, तो ये दर्शाता है कि हमारा जो सरकारी सिस्टम है उसके सहारे हम नहीं रह सकते हैं। अगर उसके सहारे रहेंगे तो इसी तरीके के हादसे होने के बाद उनमें मौतों का आंकड़ा सामने आएगा। कुछ दिनों के लिए सरकार दुख जताएगी और फिर सब कुछ वैसे ही हो जाएगा।
जी बिल्कुल, तो बेहद हृदय विदारक खबर आ रही है इस वक्त यूपी के झांसी जिले से, जहां पर झांसी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू वार्ड में भीषण आग लग गई, जिसमें 10 बच्चों की मौत होने की पुष्टि की है प्रशासन ने। वहीं इसमें बताया जा रहा है कि 54 बच्चे एडमिट थे, जिनमें से 37 बच्चों को रेस्क्यू भी कर लिया गया है और 5 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। और इस हादसे की गूंज जो है सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंची है और सीएम के निर्देश पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य सचिव मौके पर रवाना किए गए हैं। साथ ही झांसी कमिश्नर और डीआईजी को 12 घंटे में जांच पूरी कर रिपोर्ट देने के भी आदेश हैं। तो ऐसा हादसा ये दुखद हुआ है, हृदय विदारक, जिससे पूरा झांसी ही नहीं प्रदेश हिल गया है। और जो बाहर अस्पताल के बाहर जो मृतक बच्चे हैं, उनके परिजनों की चीत्कारें सुनाई दे रही हैं। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।